बताइए, यहाँ काशी में मरने वाला परम पद घातकारी क्यों हो जाता है? आप ऐसा क्या, आपके पास ऐसा गुण है? उन्होंने कहा देखो मेरे पास कोई गुण नहीं, मेरे राम नाम का एक बार राम कहने से कनम जन्म जन्मांतरों के कनम पाप नष्ट हो जाते हैं। कनम जब शिवती सर नयन उघारा और चितबध काम भयऊ जर छारा। माता कैकेयी भगवान श्री रामचंद्र को बहुत मानती थी, बिल्कुल, कौशल्या से ज्यादा, कौशल्या से अधिक मानती थी। लेकिन उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के लिए वनवास बोल दिया, तो इसके पीछे कोई कारण था भगवान? एक नहीं 1000 कारण। शंकर जी समझ गए कि होगा भाई जो राम जी को अच्छा लगेगा, और कहा कि मोरे कहे न संशय जाही, विद विपरीत भलाई नाही। पहुंच गए, मना किया था कि देखो क्षीर सागर की छलिया तो कभी कहना भूल करके ना कह देना। बहुत गुड़ बात बता रहे हैं भगवान। तो उन्होंने कहा आप मेरे को अगर देना तो वनवास देना। माँ कैकेयी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको वनवास दे सकती हूँ। ये सब साथियों, ये आप लोग को हम दिखा रहे हैं जो संत महात्मा यहाँ पे रह के कंदमूल फल खाते हैं। आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कितना पका हुआ, कितना प्यारा प्यारा यहाँ पे कंदमूल है। वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं चारों ओर इसमें फल लगा हुआ है दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, हम लोग इस समय हैं चित्रकूट के जंगल में, और दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं चारों साइड एकदम हरा भरा जंगल है। लेकिन साथियों यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं दोस्तों। और इसी तरह से हम लोग जंगलों में भटक करके, जंगलों में घूम घूम करके संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और उनसे सत्संग रूपी अमृत लेकर के अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस तरह का कुछ रास्ता है यहाँ पे जाने का साथियों, और चलते हैं महात्मा जी के पास, दर्शन करेंगे, सत्संग लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए चलते हैं महाराज जी के पास दोस्तों। यही रास्ता है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा साथियों। दोस्तों यहाँ पर संत महात्मा रह करके तपस्या करते हैं, दिन रात भजन करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का, उनके नाम का जाप करते हैं दोस्तों। और इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फूल भी लगा हुआ है, ये सब जंगली फूल है। यहीं से कंदमूल फल खा करके संत महात्मा सत्संग करते हैं और भगवान का भजन करते हैं दोस्तों। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। जय सीताराम। प्रभु जय सीताराम। जय सीताराम। भगवान, हमारा नाम राजेश मौर्य है और हम लोग गोरखपुर से हैं। भगवान, हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाह रहे थे। परिचय हमारा यही परिचय, टाटी घाट तपलोक, लक्ष्मण दास हमारा नाम है। टाटी घाट तपलोक में रह रहे, भजन कर रहे। और भगवान, ये जो स्थान है, इस स्थान के बारे में थोड़ा सा। स्थान तो ये, इसके बारे में तो हमारे महापुरुषों का यही कहना है कि यहाँ ये जो भूमि है, इस भूमि अत्र आदि मुनिवर बहु बसही, और करही योग तप तन कसही। अत प्रिया निज तप बलयानी, सुरसर धार नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकनी। ये समस्त पापों को, छोटे बड़े सब प्रकार के पापों को हरने वाली हमारी माँ मंदाकिनी गंगा, और महासती अनसुईया जैसी कनम यहाँ नारी, कनम जो तीनों लोकों से न्यारी। जी जी। और वहीं उसी महासती अनसुईया हमारे यहाँ से कोई दूर आश्रम नहीं, थोड़ी दूर है, 3 किलोमीटर होगा गंगा किनारे किनारे से। अच्छा अच्छा। कोई ज्यादा नहीं। तो यत्री और अगस्त सरभंगा जैसी महापुरुषों की, महर्षियों की भूमि है। तो हम लोग यहाँ अपने भगवान की ऐसी कृपा हम लोगों पर हुई। अभी तक तो हम लोग भ्रमण करते रहे, साधु समाज में रहे, कई प्रांतों का भ्रमण किया, और माँ की कृपा हो गई कामदानाथ बाबा की और संतों की, तो हम यहाँ आ गए और कुटिया भी बन गया। भगवान की कृपा हुई तो ठाकुर जी की कृपा से बन गई, तो अब यहाँ रह रहे हैं।
भगवान कितना दिन हो गया आपको संत समाज में जुड़े हुए? हमको 28 वर्ष हो गया। 28 वर्ष हो गया जी। 28 वर्ष हो गए। हम 98 से साधु बने हुए हैं। 98 से साधु बने हैं जी जी जी। तो भगवान यहाँ पे साधना राम जी की करते होंगे आप लोग? हाँ, हमारा इष्ट राम जानकी है। राम जानकी इष्ट है हमारा। भगवान थोड़ा सा हमारे दर्शकों को राम नाम की महिमा बताइएगा प्रभु। और राम नाम की महिमा तो भगवान शिव भी इसका गुणगान नहीं कर सकते। हमारी तो कोई औकात ही नहीं जो हम राम नाम की महिमा का वर्णन कर सकें। बाबा गोस्वामी जी लिख रहे, बाबा सब शिव कह रहे हैं कि राम नाम महिमा अमित कही महामुनि गाय। कि उन्होंने कहा, महापुरुषों मुनियों ने गा करके बताई है कि और भगवान शिव जो है ना, वो राम नाम में रमण करने वाले भगवान शिव हैं। राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं कि राम नाम की महिमा, राम नाम बल शंकर काशी और देत सब ही सम गति अबनासी। लोगों ने पूछा कि भगवान शिव से कहा कि प्रभु ये बताइए, यहाँ काशी में मरने वाला परम पदगातकारी क्यों हो जाता है? आप ऐसा क्या, आपके पास ऐसा गुण है? उन्होंने कहा, देखो मेरे पास कोई गुण नहीं, मेरे पास केवल एक छोटा सा राम का नाम है। मरते समय मैं उसके कान में राम नाम कह देता हूँ, उसी से इसको मुक्ति मिल जाती है। तो राम नाम महिमा समझ में आई आपके? राम नाम की महिमा का वर्णन शिव, शारदा, गणेश, महेश, इनमें कोई क्षमता नहीं है राम नाम की महिमा का वर्णन करने में। मगर ये है कि हमको जो उनकी कृपा से हम बोल रहा हूँ, उन्हीं कृपा है जो हम बोल रहा हूँ। हमारी बोलने की भी कोई शक्ति नहीं है, उन्हीं की कृपा से हम बोल सकते हैं। तो राम नाम महिमा अमित बताइए। जब अमित है, इसको शेष शारदा नहीं गान कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? राम नाम का एक बार राम कहने से कनम जन्म जन्मांतरों के कनम पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो राम नाम में रमण करता है तो उसके पास पाप तो आप छू नहीं सकता है ना उसको। ये महिमा है राम नाम। और भगवान हम देखते हैं जो राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं, जो संत समाज हैं, उनके दरवाजे पे अगल बगल में कहीं न कहीं तुलसी माता का वृक्ष जरूर रहता है। हाँ। भगवान इसका क्या महिमा है? तुलसी, एक बार क्या हुआ कि ठाकुर, जिसको शालिग्राम कहते हैं ना, भगवान ठाकुर जी शालिग्राम को, तो एक बार क्या हुआ कि वृंदा नाम था इसका। तुलसी का क्या नाम था? वृंदा। ये जलंधर की पत्नी है। किसकी? जलंधर की। एक जलंधर रावण भयऊ रन हित राम परम पद दयऊ। तो भगवान ने, जलंधर इतना प्रतापी था कि वो सब देवी देवता सबको जीत लिया उसने। जीत लिया तो उसको कोई मारने वाला नहीं रहा। तो छल कर टार्यु तास व्रतु प्रभु सुर कारज कीन। देवताओं के कार्य के लिए भगवान ने जलंधर बनकर के वृंदा का पतवित्व जो धर्म था, पातित्व धर्म को नष्ट किया। जब ज्ञात हुआ उसको वृंदा को, तो उन्होंने श्राप दे दिया नारायण को, भगवान को। कहा कि आप पत्थर के हो जाओ। तो लक्ष्मी जी भी थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर वो पत्थर के हो जाए तो तू वन की घास हो जा। अच्छा। तो ये श्राप, जब जलंधर मारा गया तो श्राप दे दिया करम वृंदा ने, क्योंकि पतिव्रता नारी थी। और पतिव्रता नारी तो रावण भी डरता था, जो तीनों लोकों में डंका जिसका बजा, और पतिव्रता को तो वो भी रावण भी डरता था ना। तो भारत में आपसे क्या बोला कि भारत की नारी तीनों लोकों से न्यारी। एक ही मृतलोक से नहीं, तीनों लोकों से न्यारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं को, महापुरुष, महान भगवान भी हम कहते हैं ना, उनको जब 6-6 महीने का बालक बना सकती है हमारी मृतलोक की कनम एक पतिव्रता नारी, तो बताइए कनम, ये मैं यहाँ मृतलोक की बात नहीं कर, पूरे कनम 14 भुवन एक पत होई, उस वहां तक की बात करता हूँ। तो इसलिए हम कहता हूँ कि भारत की नारी तीनों लोकों से न्यारी है। मगर जो पतिव्रता है, पति के अनुकूल चलने वाली, प्रतिकूल चलने वाली, कनम पति का पतित्व रखने वाली, उसकी बात हो रही। वो नारी के लिए देवता भी तुच्छ हैं। देवता भी उसका कुछ नहीं कर सकते।
तो प्रमाण है ना, हमारे वेद बता रहे, महापुरुषों ने लिखा है ना, बता रहे कि एक बार कामदेव हमारे अत्रि महाराज का नाम माँ सती अनसुईया से बोले कि मैं बद्रिकाश्रम भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो पतिव्रता नारी, उसको कोई डर तो नहीं है, जंगल था, अब तो बहुत विकास हो रहा, बहुत घनघोर जंगल रहा होगा उस समय। तो कहा कि जाइए, गए तो देवताओं ने कहा कि आप पतिव्रत नष्ट करिए। देवताओं की स्त्रियों ने कामदेव से कहा कि जाकर के सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिए। तो वो चले गए बद्रिकाश्रम भजन करने के लिए। तो कामदेव अत्रि मुनि का रूप रख करके आया। उनको शंका हो गई का नाम महासती अनसुईया को कि मेरे पति इतने जल्दी वापसी हो गए, बद्रिकाश्रम में भजन के लिए गए हुए थे, भजन करने के लिए, और इतने जल्दी वापसी कैसे हो गए। उनको भ्रम हो गया। तो उन्होंने अपना पति चरणों का ध्यान किया, देखा कहा हो काम आया है का नाम अत्रि जी का रूप धारण करके जी। तो उसी समय उन्होंने जल उठाया और का नाम जैसी जल छिड़का, अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि की उसमें लौ में जल रहा है कामदेव। वो तो माँ का हृदय भी दयालु होता है। बिल्कुल। तो फिर माँ ने का नाम वृत्ति आरती किया तो शांत कर दिया। जी। तो जब आप बताइए, कामदेव तो नारद जैसे महान, भगवान शिव जैसे महान पे अपना आक्रमण कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। किया, कर नहीं सकता, किया। वेदों में लिखा ना, नारद जी के साथ हुआ ना हादसा। बिल्कुल। भगवान शिव ने का नाम जब शिवती सर नयन उघारा और चितबद्ध काम भयऊ जर छारा। भगवान शंकर ने उसको जलाया, इतना आक्रमण कर दिया भगवान शिव के पास उसने समाधि में कि भगवान शिव को तीसरा नेत्र खोल करके भस्म करना पड़ा। तब रति गए, पहुंची वहां, रोती बिलखती हुई, कहा कि प्रभु आपने तो मेरा श्रृंगार ही उजाड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण तनय होए है सुत तोरा पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कहा कि अब तू जा, और तो अब जो हो गया मैं जो कर देता हूँ वो तो निर्लायक रहता, उसमें तो कोई समझौता है ही नहीं। अब तेरा तू ज्यादा रोदित बदित शंकर पह गई, विलाप करती हुई। तो भगवान शंकर दयालु भी है, भोले भाले। कैसे हैं? भोले भाले। और एक रामचरितमानस में लिखा है कि कालम करालम महाकालम, काले भी बहुत हैं। अगर क्रोध जग जाए ना तो फिर कोई बचने वाला भी नहीं उनके क्रोध से। क्योंकि ऐसे कई काकभुसुंडी को देखो का नाम श्राप दिया ना, हो सुपच महाविटप कोठर महु जाई, अधम ते अधमा अधगत पाई। सर्प की योनि जो होती है वो अधम योनि में आती है। तो श्राप दे दिया कि 1000 वर्ष तक अब तू बरगद खो में रह करके इस समय को व्यतीत कर। तो राम नाम भगवान शिव, भगवान राम ने कहा है, को शिव समान व्रतधारी विनयग तजी सती असनारी। कहा कि आप जैसा व्रतधारी संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता है। थोड़ा अपराध कोई स्त्री कर दे, आपके छोड़ देंगे अपनी स्त्री को? नहीं छोड़ सकते। मगर भगवान शिव ने छोड़ दिया। यही तन करूं सती सन प्रीति और मिटई भगत पत हो अनीति। कहा कि अगर मैं इस शरीर से अगर इनके साथ अगर इनको हाथ भी लगा रहा हूं तो मेरी भक्ति और सब में कर्म। भगवान ऐसा क्यों कहे थे? क्यों? ये मतलब सती के लिए भगवान शंकर ऐसा क्यों कहे थे? भगवान शिव इसलिए कहा कि वो माँ जानकी को जानकी का भेष धारण किया ना। अच्छा अच्छा, प्रभु समझ गए। तो वो उनको माँ समझते हैं ना भगवान शिव। सीता माता को माँ समझते हैं। हाँ, संहार कारणी क्लेश हारणी। देखा ना, वो संहार करती भी है और सृष्टि भी रचती है। और कहते जा से अंशुते जड़ माया, यानी उसकी वो अगर अगले तो रमा उमा ब्रह्मणी, उसमें वो शक्ति है कि करोड़ों गिनती ना हो इतनी उमा रमा ब्रह्मणियों को पैदा करने की शक्ति क्षमता है उनमें, जानकी में। तो भगवान से वो माँ का तो सती को बदल दिया ना, आसन भी बदल दिया। पहले इस उल्टे हाथ की तरफ बैठा देते थे ना आसन, जी जी, इस तरफ सीधे हाथ में दिया। भगवान एक प्रश्न हमारे मन में है,
माता कैकेयी भगवान श्री रामचंद्र को बहुत मानती थी, बिल्कुल कौशल्या से ज्यादा, कौशल्या से अधिक मानती हाँ? थी। लेकिन उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के लिए वनवास बोल दिया, तो इसके पीछे कोई कारण था भगवान? एक नहीं, 1000 कारण, एक कारण नहीं। एक बार आप शब्द रामचरितमानस में 17 बार आया। कै बार आया? 17 बार। 17 बार। क्या एक बार करतल बर वीणा, गावत हर गुण गान नवीना, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा। समझ रहे हो? एक बार नारद जी श्राप दिया। किसने दिया? नारद जी ने। भृगु ने श्राप दिया भगवान विष्णु को कि जाओ, भृगपत्नी का जब सर काट दिया भगवान विष्णु, तो भृगु जी ने श्राप दे दिया कि नारायण, तुमको कर्म मृतलोक में जाकर के अवतार लेना पड़ेगा और नारी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। ये भृगु महाराज का श्राप है, एक कारण नहीं है, हजारों कारण है। तभी भगवान ने का नाम ये सब खेल रचे आकर के। समझ रहे हैं ना? नारद का भी श्राप है और इधर भृगुवंशी महाराज भृगु का भी श्राप है। नार विरह का श्राप है, नार विरह का। तो इसलिए का नाम कैकेयी तो एक निमित्त पात्र, वो लीला का एक्टर है। जी जी। कैकेयी जो है ना, लीला का एक्टर है। जो जी भाव दिखावे यापन होए न सोए। अभी रावण थोड़ी देर में बन के आ जाता है, फिर थोड़ी देर में अंदर चला गया जोकर बन के आ जाता है। तो वो न जोकर हो गया और न रावण हो गया। हो गया क्या? लीला का एक पार्ट अदा कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नारद हैं, नारद अगर न होता तो ये भगवान की लीला, सारी लीलाएं सब अधूरी रहती, अधूरी रहती। समझे? नारद मेन एक्टर है लीला का। जैसे सती ने जो राम जी के साथ परिचय लिया ना कि ये कैसा ब्रह्म है, अज सच्चिदानंद परधामा। भगवान शंकर ने जब देखा तो प्रणाम किया, अज सच्चिदानंद परधामा कहा। तो सती ने कहा कि शंकर जगद बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावहि सीसा, तुम न सुतय कीन प्रणाम। तुम राजाओं के लड़कों को अज सच्चिदानंद और प्रणाम कर रहे हो, संसार आपको जगत बंधु की पदवी दे रहा है और कर्म। तो भगवान शिव ने कहा कि मेरा इष्ट देव मम बालक रामा। कहा कि जो मेरा इष्ट है वो राम जी का जो बाल रूप है वो मेरा इष्ट है। समझाया सती को, मगर सती तब जब भगवान शंकर ने नाना बात समझाया, समझ में नहीं आया। तो भगवान शिव कहने लगे कि जैसे जाए मोह भ्रम भारी। क्या कहा? कि जैसे तेरा मोह भ्रम जाए, सोई कर जतन विवेक विचारी। आप तू तब लग बैठ रहे हो बट छाही। कहा तब तक मैं बरगद की छाया में बैठा हूं और तेरे को जो अच्छा लगे वो कर। तो भगवान शिव ने कहा कि होए है वही जो राम रचि राखा, को कही तरक बढ़ा वही शाखा, अस के जपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान ने, शंकर जी समझ गए कि होगा भाई जो राम जी को अच्छा लगेगा, और कहा कि मोरे कहे न संशय जाही, विद विपरीत भलाई नाही। कहा कि मेरे कहने से संशय ना दूर हुआ तो अब विधाता इनके प्रतिकूल हो गया, अनुकूल हो गया। समझ गए भगवान से ये अब इनका उद्धार होने वाला नहीं, अब ये पतन की रास्ता पे जाएंगे। नारद जी को भी भगवान शिव ने समझाया कि नारद यह प्रसंग चले दुराबहु तबहु। कहा कि मेरे से कहा कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं इसको यहीं दबा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, आगे बात ही नहीं चलेगी, मगर अब ये प्रसंग कहीं दूसरे को मत सुनाना है। मगर नारद जी ने सोचा कि अरे आप काम को तीसरे नेत्र खोल करके जला दिए और मैंने का नाम न जलाया, मैंने तो अपनी का नाम तपस्या से जीत लिया है काम को। इनको अच्छा न लगा, नारद जी के अंदर ऐसे विचार उठे कि मेरा काम इनको अच्छा न लगा। तो इसलिए ये का नाम तो कहाँ पहुंचे, तुरंत का नाम भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। मना किया था कि देखो उस क्षीर सागर की छलिया तो कभी कहना भूल करके न कह देना। बहुत गुड़ बात बता रहे हैं भगवान। तो नारद जी जब वहां गए तो न भगवान तो जान गए, वो तो तन की जाने मन की जाने चित की जाने चोरी, वह छलिया से कौन बचो जो मन निज मन की जाने डोरी।
उससे तो कोई बचने वाला नहीं। तो भगवान तो बीच ही आए, नारद जी का वो सम्मान किया, आसन छोड़ी, आसन बिछाई और बैठाला। कहा कि बहुत ही दिनन कीन मुनि दाया। भगवान ने कहा अरे नारद जी आपसे बहुत दिन हो गए, बड़ी दिनों के बाद दया किया। तो वो तो जानते थे। तो मार चरित नारद ने अपने भाखे, अपना बखान लगे करने। भगवान ने कहा अरे तुमरे सुमरन ते मिटे मोह मार मदमान। भगवान ने और चढ़ा दिया ऊपर कि बेटे चढ़ जा सूली पे। यही मतलब है ना। भगवान ने कहा कि तुम्हारे सुमरन करने से मोह मान मद सब मिट जाते हैं नारद जी। नारद जी ने कहा ये सही है, भगवान शंकर सही चढ़ा नहीं रहे हैं। था, शंकर नहीं सही था, ये सही है। ये सही है। और नारद जी को पता नहीं था कि भगवान आगे क्या होगा। बिल्कुल। तो समझिए जो जैसे का नाम एक चौपाई रामचंद्र महाराज बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ये मरम लक्ष्मण हूं नहीं जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं इनके मरम को न जान पाया, 24 घंटे मेरी ड्यूटी रही राम जी के साथ, और वही मरम का नाम केवट कह रहा कि मरम तुम्हारा प्रभु मैं जाना। कह रहा ना, वो मरम जानता है भगवान का केवट। और लक्ष्मण जी 24 घंटा साथ में सेवा करते हैं और सबको अपना पूरा शरीर ही निछावर राम जी के लिए, वो मरम न जान पाए। केवट बहुत क्रोध आया लक्ष्मण जी को कि वह जात का मल्लाह केवट ये का नाम। और क्या कहा उसने कि ये सफत सब साची नहीं, बर तीर मारे लखन पे, जब लग पद न पखारियों तब लग नाथ न पार। दशरथ जी की कसम खा के कहने लग गया, दशरथ सपत सब साची कहो। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी ने होते तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, क्योंकि तू मेरे पिता की शपथ और खा रहा है। बहन जो जात का मल्लाह, एक नाव चलाने वाला, और मरम भी जान रहा है तू राम जी का। पी गए अंदर ही अंदर, प्रकट न किया राम जी के डर से। तो अब बताइए, जब केवट कौन था? ये केवट ये करम महाराज वशिष्ठ जी का पुत्र था। किसका पुत्र था? वशिष्ठ का पुत्र। अच्छा, वशिष्ठ का पुत्र था। भगवान ये कैसे? ये एक बार क्या हुआ कि राजा दशरथ जी श्रवण कुमार को जब करम बाण दिया, क्यों शब्द वेदी राजा थे, जब बाण का नाम छेदन कर दिया, उन्होंने समझा कि कोई हिरन पानी पी रहा है नदी में। तो ये अपने माता पिता की डोली लेकर के करम धाम चारों धाम करा रहे थे। श्रवण जी रात्रि का समय था, इन्होंने सरजू के किनारे उस जल प्यास लगी हुई थी माता पिता को उनके, तो जल भरा तो आवाज घड़ा चलते थे, घड़ा की आवाज जब हुआ तो महाराज दशरथ ने सोचा कि कोई हिरन है। शब्द वेदी राजा थे, उन्होंने उठाया मार। जब आवाज हुआ उन्होंने कहा बहुत घातक हो गए, मैं तो हिरन गए पास में देखा तो श्रवण कुमार रहे। कहा प्रभु अब मेरे को बाण तो लगा ही गया, आप राजा है कोई बात नहीं, मगर मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए जाकर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। राजा दशरथ डरते डरते गए, मगर वहां घड़ा रख दिया, बोल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि बोलिए कौन है तू, बोलता क्यों नहीं? श्रवण कुमार होता तो हल जान जाते हैं ना। 24 घंटा कितना भी अंधा कैसा भी हो, जो 24 घंटा रहता है तो सब जान लेता है ना, पैर के आहट से जान जाते। तो फिर तो उन्होंने कहा कि बोल नहीं रहे, तो उन्होंने कहा बोलना पड़ेगा ना। उन्होंने कहा कि जल पी लीजिए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं पिएंगे, हमारा श्रवण कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि श्रवण कुमार मेरे बाण के द्वारा मारा गया और मैं आपको जल लेकर गया। उन्होंने कहा मैं हम जल पी सकते हैं आपके हाथ का? आपने हमारा पुत्र का निधन कर दिया, मैं आपके हाथ का जल पी सकता हूँ? तो उसी ब्रह वेदना में दोनों ने प्राण त्याग दिए। श्राप भी दिया राजा दशरथ को, कहा कि तुमने, मैं जिस अवस्था में अपने पुत्र वियोग में का नाम प्राण का नाम तज रहा हूँ, इसी वियोग में तेरे को भी प्राण तजना पड़ेगा। ये श्राप लगा हुआ था अंधा का राजा दशरथ को, वही श्राप था ये। तो राम जी जानते थे कि महान पुरुषों का श्राप है, ये कभी मिथ्या जा नहीं सकता है। तब तो वनवास के लिए तुरंत तैयार हो गए ना हल। बिल्कुल। तो वही कारण है कि इसमें आप कहते कि राम जी का क्यों अवतार? राम जी का अवतार देखो, जिस अत्रि, सरभंगा, सुति, क्षण,
का नाम सबरी, जो रोज नित्य का नाम झाड़ू लगा के फूल बिछा कर के मेरे राम आएंगे। महाराज मतंग जी ने कहा था कि बेटी तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, राम तेरे पास चल करके आएंगे। इंतजार कर रही थी, हजारों वर्ष हो गए कि मेरे राम इस रास्ते से आएंगे। एक कारण नहीं, राम जी के अवतार होने का हजारों लाखों प्रयोजन है। ऐसे से भगत, और देखो आपके ये विश्वामित्र मारी सुबह उताड़ का यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने कर्म यज्ञ पूरा करवाया, उनका वध किया। तो राम जी का केकई का कोई दोष थोड़ी है, केवल अपन के दिखावे में एक दोष हो गया केकई को। केकई तो राम को कभी वनवास दे ही नहीं सकती थी, असंभव है, मगर राम जी ने खुद वनवास मांगा केकई से। और एक बार खेलते खेलते सभी बालक भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब खेल रहे थे आपस में, तो इन्होंने माता केकई के ये आंख मूंद लिए। तो केकई ने छुटाया, मगर हाथ न छूटे। उन्होंने कहा तू राम है, ऐसा संसार में कोई है ही नहीं जिसके मैं हाथों को छुड़ा न दूं। तो राम है। उन्होंने कहा मैं राम हूं, मगर तभी आपकी कर्म नेत्रों को छोड़ूंगा जब आप त्रिवाचा हार जाएंगी। उन्होंने कहा त्रिवाचा हार गई। उन्होंने कहा आप मेरे को अगर देना तो वनवास देना माँ। केकई ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको वनवास दे सकती हूँ। ये सब मैंने आपकी कहा बताया कि लीला, ये सब एक्टर हैं लीला के। केकई अब एक प्रश्न आता है, और प्रश्न हमको बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि पूरा भारत सुनेगा, पूरा भारत नहीं विश्व सुनेगा ना, मगर बोलने वाला है, ना बोलना चाहिए ऐसा भी है। भगवान बोलिए। एक किसी कवि ने एक बनाया है, उसने कहा उसने कि नारी नंबर 1, आंटी नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1, कुली नंबर 1। क्या बताया उसने जी? तो अब बताइए यार, बीबी नंबर 1 बता रहा है। किसी ने नए इस चाल से ये बनाया है जी जी, और और उसका गलत भी नहीं, उत्तर भी उसका सटीक है। भाई कोई भी चीज, जैसे जोकर बहुत से कर्म वो फेर फार के बोलता है ना, मगर उसका जब अर्थ करता है तो शुद्ध कर देता है ना, नहीं तो कितनी मार पड़ जाए ना वहाँ मंच पे, बिल्कुल पड़ जाए ना। मगर जब उसका उत्तर देगा ना तो सटीक उत्तर देता है, जोकर देता है ना। तो ऐसे ये भी बने हैं। तो इसमें जैसे बीबी नंबर 1, बीबी नंबर 1 केवल संसार में एक ही है। कौन? सावित्री, जो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई बीबी नंबर 1। उसको हम बीबी नंबर 1 कह सकते हैं, लाई ना यमराज से छुड़ा करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीबी नंबर 1, आंटी नंबर 1 कैकेयी को कहा अगर राम को वनवास न दिया जाता तो राम न बन पाते, राम न बन पाते। ये दिन का नाम माता कैकेयी की है। तो किसी ने बनाया कि आंटी नंबर 1 है तो कैकेयी है, और बीबी नंबर 1 है तो सावित्री है। और तो पर मैं अब ज्यादा आगे नहीं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि हमारी देवतुल्य माताएं और का नाम बहनों के लिए हम इस बारे में नहीं बोल सकते हैं। सत्य है। सती पतिव्रता नारियां हैं ना भारत में, ये भारत भूमि है। तो हम तो सती अनसुईया जैसी, सावित्री जैसी सभी माताओं को का नाम समझते हैं जी जी। मगर बीबी नंबर 1 वही है। कौन? सावित्री। दोस्तों, आप लोगों ने महाराज जी के श्री मुखार बिंदु से कितना सुंदर और कितना अच्छा सत्संग आप लोग सुने। और महाराज जी सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल भगवान सभी नहीं, हम तो कुछ नहीं दे सकते। यहाँ माँ मंदाकिनी गंगा और महाराज अत्रि, अगस्त, अनसुईया मैया, कामदगिरी भगवान, इनकी कृपा से कुछ मिल सकता है। हमारे पास वो क्षमता नहीं है जो हम कुछ दे सकें। इनकी अगर कृपा हो जाए तो सब मिल सकता है। क्योंकि राम ने कहा का नाम, राम जी ने कहा कि कौशल्या ने कहा कि राम तू भगवान है, इसलिए तेरा पत्थर पाषाण है। राम ने कहा कि माँ मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं आपका पुत्र राम हूं। उनका नहीं, तू भगवान है। कहा माँ मैं भगवान ने, आप जैसे माता पिता का अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो मैं भगवान बन सकता हूँ। सत्य है।
क्या कहा राम जी ने कि आप जैसे माता पिता गुरुजनों का अगर मेरे को आशीर्वाद मिल जाए तो मैं भगवान बन सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है राम जी के अलावा। राम जी जैसा राजा न कभी हुआ न कभी होगा। क्यों कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का वहीं नहीं व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, किसी हिरन शेर सब एक घाट पे पानी पी। ऐसा सब 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 सज्जन सब बिरुज शरीरा, कोई रोगी नहीं सब निरोगी है। तीनों प्रकार की तापों, कोई देवताओं की ताप सताती नहीं। संसार माने भौतिक माने संसार की कोई ताप सताती, ज्वर बुखार आता नहीं। तो राम जी जैसा राजा होना असंभव है। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल वनवासी राजा रामचंद्र की जय। जगत जननी जगदम्बा जानकी मैया की, तो दोस्तों माँ मंदाकिनी गंगा मैया, श्री कामदानाथ भगवान, यहाँ के सभी सिद्ध पुरुषों महापुरुषों संत समाज की जय। यहाँ अच्छे हमारे भजनानंद संत टाटी घाट तप लोग में विराजते रहते हैं, उनकी सबकी कृपा रहे भगवान। तो दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। महाराज जी के चरणों में एक बार पुनः जय सीताराम।